तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। बल्ब जला रहा कि नहीं? नहीं बल्ब नहीं जला। खंभा में मेहनत कहाँ जले बेटवा। जब वोट लेने को होता है तो आते हैं वोट ले लेते हैं। अगर वही विधायक के लगे, वही ओथा के लगे, मंत्री के लगे, हम सब जाएं तो मजदूर भेजेंगे, नौकर भेजेंगे, पीआरओ भेजेंगे, जाओ मिल लो। घर पे कोई आए वोट लेने के लिए, जब आते हैं तो नहीं भेजते हैं। विधायक जी को वोट दिए थे कि नहीं? विधायक जी को वोट दिए थे, वोट लेने के लिए तो आते हैं पैर छू लेते। अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो यहाँ से अस्पताल कैसे पहुँचाते? अस्पताल खाट से जाती हैं, 4 लोग खाट पे लेके जाते हैं और वहाँ से आती हैं तो जच्चा बच्चा हाथ में लेके पैदल पानी में, तने तने पानी में आती हैं। सरसों को दिया बाती बना के रुई के जलाते हैं। सरसों का तेल भी तो इतना महंगा हो गया तो खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन हम सब तो गरीबी में डूबे हैं। बिजली नहीं आई, बिल आ रहा है। लोग अंधेरे में पढ़ते हैं। अंधेरे में पढ़ते हो? हाँ। कैसे पढ़ पाओ? वो दिया जो होता है वो भी 1-2 घंटे जलता है, वो भी बुझ जाता है। कहते उजाला घर में कैसे करते हो? दिया से। दिया से? तो में बिजली का तार नहीं दौड़ा है, कोई करंट नहीं दौड़ा है, लेकिन साहब बिजली का बिल आ रहा है। अगर कोई भी महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो इस दरमियान भी 108 की जो एम्बुलेंस है वो इनके घर तक नहीं पहुंच पाती है। गोद में उठाकर, कंधे पर उठाकर पेशेंट को यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर ले जाते हैं और इसके बाद वहाँ जब एम्बुलेंस खड़ी होती है, में जो मोबाइल चलाते हैं उसे चार्ज तक करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी साहब भारी भरकम बिजली का बिल आ रहा है। तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर जनपद के ब्लॉक जयसिंहपुर में और ये लाइनें इस ब्लॉक के भ्योतरी गांव में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जी हाँ, मैं जिस गांव में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, इनके पास एक जटिल समस्या है और अगर इनकी समस्याओं को अंगुलियों पर गिनाएं तो केवल एक समस्या नहीं है, दर्जनों ऐसी समस्याएं हैं जो इनके मूलभूत आवश्यकता की चीजों से जुड़ी हुई हैं। जैसे इनके घर तक आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता है दुर्भाग्यवश, तो इनके पास इनके घर तक एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। गोद में उठाकर, कंधे पर उठाकर पेशेंट को यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर ले जाते हैं और इसके बाद वहाँ जब एम्बुलेंस खड़ी होती है तब वहाँ पेशेंट को रखते हैं। ऐसे में खतरा यह होता है कि हो सकता है बीच में ही जो पेशेंट है उसकी तबीयत खराब ज्यादा हो जाए। अगर कोई भी महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो इस दरमियान भी 108 की जो एम्बुलेंस है वो इनके घर तक नहीं पहुंच पाती है। वजह केवल यह है कि इनके घर तक आने का कोई रास्ता नहीं है। पहली समस्या थी। दूसरी जो इससे भी बड़ी समस्या है, इन लोगों के घरों में बिजली का तार नहीं दौड़ा है, कोई करंट नहीं दौड़ा है, लेकिन साहब बिजली का बिल आ रहा है। आप सोचेंगे तो आप ताजुब हो जाएंगे, लेकिन ये वाकई में तमाम जो बिजली विभाग के दावे हैं, जो किताबी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों की ही मैं बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता है कि किताबों में और उनकी फाइलों में और कागजों में क्या लिखा है, लेकिन जो सच है उस सच को दिखाने के लिए मैं गांव के बीच में मौजूद हूं। यहाँ से मेरे पास फोन जाता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि साहब यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, इस घरों में बिजली नहीं दौड़ी है, घरों में जो मोबाइल चलाते हैं उसे चार्ज तक करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी साहब भारी भरकम बिजली का बिल आ रहा है। अब इसमें सच्चाई क्या है इनके दावों में, जानने की कोशिश करते हैं इसी गांव के लोगों से। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश प्रसाद यादव है। चाचा ये गांव क्या पड़ता है? गाँव भ्योतरी है। हाँ जी। जो मैंने समस्या कहा, आने का रास्ता नहीं है, जी। बिजली का करंट घरों में नहीं दौड़ता है, नहीं तो ये बिजली का करंट जो नहीं दौड़ता इसमें सच्चाई क्या है और बिजली का बिल आने की क्या बात है? सर सरासर गलत है। गलत है सरकार। बिजली नहीं आई। बिजली नहीं आई, बिल आ रहा है। क्या नाम है बेटा? पढ़ने जाते हो? कैसे उजाला घर में कैसे करते हो? दिया से। दिया से? अभी दिया घर में चल रहा है अभी। हाँ। ढेबरी। वाह भैया, ये ढेबरी जो है कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, गांव की भाषा में जो मिट्टी का दिया होता है, लेकिन मिट्टी तेल कहाँ है साहब? क्या नाम है बेटा? उत्कर्ष यादव। उत्कर्ष, घर में लाइट है कि नहीं है? नहीं है, और हम लोग अंधेरे में पढ़ते हैं। अंधेरे में पढ़ते हो? हाँ। कैसे पढ़ पाओ? वो दिया जो होता है वो भी 1-2 घंटे जलता है, वो भी बुझ जाता है। तो यार फिर टॉप कैसे करोगे? आईएएस वाईएएस कैसे बनोगे? अब भगवान जानेगा। अब साहब समझिए, जिला अधिकारी महोदय आप भी खूब पढ़ाई उढ़ाई करके आईएएस बनी होंगी और खूब कहती होंगी बच्चे बढ़ेंगे, भविष्य हैं देश के और आईएएस बनेंगे। इस अंधेरे में आईएएस कैसे बनेंगे? इनका भविष्य अंधेरे में है। चाचा चाची जरा ये बताइए, अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है
तो यहाँ से अस्पताल कैसे पहुँचाते अस्पताल खाट से जाती हैं, 4 लोग खाट पे लेके जाते हैं हैं? और वहाँ से आती हैं तो जच्चा बच्चा हाथ में लेके पैदल पानी में इतने पानी में आती हैं डूब के, और क्या, ना जूता ना कुछ, चप्पल भी नहीं पहनती हैं। कब से आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? अरे हम सब 20 साल हो गया, हमको रहते यहाँ 20 साल हो गया है। मैं झेल रही हूँ, न दिया है, मोमबत्ती मंगा के खाना बनता है, वो बनता है, मोबाइल दूसरे के गांव में जाती है चार्ज करने के लिए। बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, सुई जो कह निकाल के जाते हैं, सुई नहीं पहन के जाते हैं, गिर जाते हैं, बैग भीग जाती है, कापी भीग जाती है, बस्ता भीग जाता है, न लाइट है न रोड है। कितना बार एप्लीकेशन पड़ा, कितना बार बिजली का बिल आ रही है, बिजली हमारे सबके घर पे आई नहीं है, तार खींचा नहीं, खम्मा गड़ा नहीं, बिजली का बिल क्यों जमा करेंगे? मतलब आपके कहाँ यहाँ जमा करेंगे? बल्ब, घर में बल्ब जला नहीं, उजाला नहीं हुआ, लेकिन पैसा मांगने आ गए लोग। पैसा मांगने आए थे, वसीलने आए थे, हम लोग दिए नहीं। भाई है नहीं तो किस चीज का देंगे? ले चलेगा सरकार, बंद करेगा हम लोग को, किस आधार पे बंद करेगा? कोई आधार है, कोई प्रूफ है, दिखाएगा? कनेक्शन है तो है, कनेक्शन दे दिए हैं, चलो डब्बा बजाओ, वही डब्बा दे दिए हैं। और बच्चे औरत रात बिरात न कोई साधन है यहाँ, लेटरिन किसी के है, किसी के बाथरूम है, न लाइट की व्यवस्था है, न कुछ है। मोमबत्ती कितना हम लोग खरीदें, मिट्टी का तेल बंद हो गया है, ये बच्चे कैसे विकास करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? यहाँ के प्रधान जी कभी आए थे? प्रधान जी से बहुत बार मैंने बोली कि रास्ता, लेकिन प्रधान से लोग वहाँ उधर खितौनी पड़ती है, रोड निकालने में झगड़ा होती है, तो प्रधान भी नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रधान के हाथ में था, एक ऊर्जा दिए थे सब लोग को मोबाइल चार्ज करने, वो भी खराब हो गया। कितना दिन चलेगा छोटा से पैनल? प्रधान जी अपनी तरफ से व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान बहुत व्यवस्था किए हैं हमारे यहाँ। विधायक जी क्या करते हैं, कभी आए थे? अच्छा, विधायक जी को वोट दिए थे कि नहीं? विधायक जी को वोट दिए थे, वोट लेने के लिए तो आते हैं, पैर छू लेते हैं। क्या नाम है विधायक जी का? राजबाबू उपाध्याय। अच्छा, कभी आए थे कि नहीं? नहीं, कभी नहीं आए हैं, कोई नहीं अधिकारी यहाँ आए हैं। तो वोटवा दिए थे कि नहीं? अब वोटवा तो देना पड़ेगा। हाँ, वोटवा तो ले लेते हैं, मांग के भेज के वोट ले लेते हैं। हम लोग चूतिया हैं जो वोट देते हैं, हम सब तो वोट दे के उनको जिता देते हैं, और वो लोग हमारे सबके लिए नहीं सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। आप लोगों ने नहीं सोचा कि विधायक जी तक ये बात पहुंचानी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए? गए हैं, लेके कई बार गए हैं, एप्लीकेशन डाले हैं, लेकिन कोई केयर नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं देते। नहीं ध्यान नहीं देते हैं कोई। हम सब डूबे चाहो मरे, अब उनका घर अंधेरे में है, नहीं तो ध्यान कैसे हाँ, वो तो गद्दी पा गए हैं, लाल बत्ती पा गए हैं, वो अपनी बराबर सबको सोच रहे हैं। गरीब को कौन देखेगा? जब वोट लेने को होता है तो आते हैं, वोट ले लेते हैं। अगर वही विधायक के लगे, वही ओथा के लगे, मंत्री के लगे, हम सब जाएं तो मजदूर भेजेंगे, नौकर भेजेंगे, पीआरओ भेजेंगे, जाओ मिल लो। घर पे कोई आए वोट लेने के लिए, जब आते हैं तो नहीं भेजते हैं। वोट तो हम लोग देते हैं, चलो जिताओ इनको, ये कोई बात है? तो ये जो महिलाएं हैं, जैसे कोई गर्भवती है, जच्चा बच्चा, आप कहीं लाने ले जाने में दिक्कत होती है, फिर लेकर जाते कैसे और लेकर ऐसे आते हैं? अब ऐसे पकड़ के जाते हैं, कोई बैठ जाता है, ना डोली खटोली से जाते हैं, खाट पे लेके 4 जने लेके जाते हैं, उतारते हैं, एम्बुलेंस बैठाते हैं, ले जाते हैं। फिर इतना पीड़ित रहती हैं औरत, लेकिन जच्चा बच्चा लेके हाथ में पानी में चेहटा में कैसे आती हैं, डिलीवरी जिसके रहती है उसको वही जानती है। इस पीड़ा को समझ पा रही होंगी इस जिले की सांसद मेनका संजय गांधी जी। डीएम साहिबा, आप भी समझ पाए इस बात को, गुजारिश है। और विधायक जी से मेरा करबद्ध निवेदन है, जब मैं इन खबरों को दिखाता हूं तो लोग कहते हैं हमारे खिलाफ खबर चला दी है। साहब, हम तो खोज रहे हैं कि आप कोई इतना अच्छा काम कर दीजिए कि उस अच्छे काम को दिखाते हुए मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए कि हमारे यहाँ के विधायक और सांसदों ने इतना अच्छा काम किया है कि मैं कभी कोई कमी खोजा और कमी मुझे मिला ही नहीं। लेकिन क्या करूं, जब आप लोग काम ही नहीं करेंगे तो ये लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे, और पीड़ा व्यक्त करेंगे तो नाराजगी हमसे हो जाती है। अच्छा अम्मा, क्या समस्या है आपके गाँव में? अब समस्या भैया ये है कि बच्चे जो है अंधेरे में पढ़ते हैं, और जो न सड़क है न लाइट है। बिजली का बिल आता है कि नहीं? बिजली का बिल आता है भैया, तार नहीं टहरा है कमरा में। हाँ, मतलब करंट नहीं दौड़ता नहीं, है? करंट नहीं ना, कागज में बिल आ जाता है? कागज में बिल आ जाता है। कोई आया था वसूली करने के लिए? नहीं। वसूली करने आए थे। हाँ, तो आपका दी, जब लाइट ना आई ना तो जो है कौन बिल दे? बड़ी समस्या था। मोबाइल है घर में? हाँ, मोबाइल है घर में। कैसे चार्ज करती है? आने दूसरे गांव में। वो कभी कभार कह देता है हमारे यहाँ ना मोबाइल लगा हुआ कर। अब नहीं लगाते, नहीं लगाते नहीं है मोबाइल, चार्ज नहीं करते हैं, आधी तीहा लगा के छोड़ देते हैं। और ये गिट्टी मोरंग आई थी, सिर पे ले लेके कैसे कैसे बच्चे छोटे छोटे आते हैं, ये लोग गिर जाते हैं रास्ते में, बैग भीग जाती है, कापी भीग जाती है, लौट के वापस घर चले जाते हैं, कॉलेज पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत लंबा अनुभव होगा, लंबी उम्र है आपकी। ये बताइए,
समस्या क्या क्या है आपके घरों में? तो वह मोमबत्ती जलत बा भैया। हाँ तो मोमबत्ती से कितना उजाला कैले अब कब करी तब हैं? अब मोमबत्ती जलत बा मोमबत्ती गदहरे पढ़त है सरसों का दिया भी जलता है हैं? और सरसों को दिया जलाते हैं हम सरसों लोग का दिया जला- सरसों को दिया बाती बना के रुई के जलाते हैं सरसों का तेल भी तो इतना हाँ, महंगा हो गया तो खरीदा हाँ। नहीं जा सकता। खरीदा नहीं जा सकता है लेकिन हम सब तो गरीबे में डूबे हैं हम सबको क्या पता है मजबूरी है मजबूरी है अब विधायक मंत्री नहीं ध्यान दे रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम लोगों को नहीं देख रहे हैं नहीं विकास दे रहे हैं क्या करेंगे हम लोग अम्मा हाँ तो फिर लाइट कैसे जलेगी तो घर वह में? जन बिजली के करू तेल जलत मोमबत्ती जलत है बिजली तार दौड़े नहीं ना घर में बच्चा लोग कैसे पढ़ाते हैं? अब वह मोमबत्ती जलत बा करू तेल जलाए के वह करू खाना तेल जला के मतलब खाना बना आज भी पीली रोशनी में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। का अम्मा का हाल बा? भले हो हाँ भैया भले तो ही लेकिन भले ना यही हाँ भले ऐसे ना ही हाँ कन्हैया में कीड़ा काट ले बिछी काट ले हम्म और 2 किलोमीटर जाई तो सड़क पे रास्ता पाई हम्म नान नान हमारे बच्चा यहाँ हम्म औरत गर्भवती है पतो हम्म आए सब टेकाई के लेके जाई लेके जाना पड़ता है। आए तो भैया यही तो बड़ी तकलीफ है हम्म और बिजली के बिल लेते और न हमारे पानी भरे में न कहो खम्भा बा ये कहूँ दिन ना बल्ब तार वो बा। जला रहा कि नहीं? नहीं अरे बल्ब नहीं भैया जला। खम्भा में नानत कहाँ जले बेटवा खम्भा ही नहीं आवा। खम्भा ना दे मिटरवा दे काश आप लोग भी हमारी तरह इस गांव में आए होते और लोगों के इस पीड़ा के बीच में इनके चेहरे की मुस्कान को महसूस करते कि इतनी पीड़ा के साथ भी लोग मुस्कुरा रहे हैं और इस मुस्कुराहट को देखने ही कम से कम आ गए होते और अपनी ये पीड़ा आपसे बयां कर पाए होते तो मुझे लगता है कि आपकी नेताई एकदम सफल हो जाती। लेकिन आप आएंगे नहीं, ये लोग ऐसे पीड़ित रहेंगे। अम्मा और क्या समस्या है? समस्या भैया बच्चे जाना स्कूल नहीं जा पाते हैं कि बहुत पानी बा रास्ता नहीं बा। रास्ता नहीं बा हाँ भैया अंधेरा में समय बिताई जाता है कीड़ा बिछी काट लिए तो जौन है 2 किलोमीटर जाए पारे तो सड़क मिले हाँ ये समस्या है भैया सब देते हैं वोट देते हैं मंत्री ये तो हाँ, नहीं देती। देखने कभी आते हाँ हैं। वोट दिन जाता हाँ। है क्यों सुनवाई नहीं करते हैं विधायक जी नहीं वोट मांगे आ रहे हैं अपना। अब विधायक जी का हम चिन्हबे न करब तो का बताई विधायक के रहे अच्छा वोटवा दिए रहो कि नहीं? वोटवा दिन जात भैया हाँ। हाँ वोट न दे जौन है कहूँ गुजर न हो कितना कितना घर है यहाँ ये पूरा पुरवा में? कितना 6 घर हैं 6 घर है। 8 घर। कितने लोग रहते हैं यहाँ टोटल? लगभग सारे रहते हैं सारे सब 50-60 लोग रहते हैं। हाँ 50-60 तो 50-60 लोगों का जो ये पूरा ये कुनबा है, ये साहब यहाँ ना कोई बिजली है न कोई रास्ता है, कोई भी मूलभूत आवश्यकता की कोई चीजें नहीं है और कोई भी आज तक यहाँ देखने के लिए नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ही काहे पहुंच पड़े, लेकिन यह लिए हमका आवक पड़त है, पर इसलिए आना पड़ता है क्योंकि आप इनकी समस्याओं को अगर यहाँ आके सुनेंगे तो ये लोग कहेंगे कि साहब करा ना अगली बार वोटवा न देबे। और यही समस्या से है कि आप लोग इनसे दूर भागते हैं और हम लोग को वोट लेना नहीं है तो इसलिए इनकी समस्या को दिखाते हैं और समझते हैं कि शायद आप इस समस्या को देखेंगे तो इनके पीड़ा को महसूस करेंगे। ये लोग कितनी पीड़ा में हैं, इसके बाद भी मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं कि इनकी समस्या को समझ लीजिए और इस समस्या को समझ के इनका निदान कर दीजिए, शायद इनके लिए आप भगवान हो जाएंगे।